स्वागत है क्रिक इंक्लूसिव ऐप में। आज हम देख रहे हैं जिम्बाब्वे टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला का रोमांचक मुकाबला, जहां न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच 16 जुलाई 2025 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। दो दमदार टीमों के बीच ये टकराव निश्चित रूप से आकर्षक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैंटेसी क्रिकेट की दिलचस्पियों के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट। हरारी स्पोर्ट्स क्लब। पिच व्यवहार। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच ने पिछले मैचों में स्पिनरों के लिए अधिक समर्थन दिखाया है, जिसमें लगभग 62% विकेट स्पिनरों द्वारा लिए गए हैं। पेसर्स को भी खेलने का मौका मिला है, लेकिन यहां की पिच स्पष्ट रूप से स्पिन गेंदबाजों के पक्ष में है। मौसमी स्थिति। 16 जुलाई को मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुकूल स्थिति मिलेगी। अत्यधिक आर्द्रता या बारिश न होने से खिलाड़ियों की फिटनेस पर कोई नकारात्मक असर भी नहीं पड़ेगा। औसत स्कोर। टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की समग्र औसत रन स्कोर 128 है। यदि हम न्यूजीलैंड के प्रदर्शन को विशेष रूप से देखें, तो वे यहां औसतन 150 रन बनाते हैं। गेंदबाजी बनाम बल्लेबाजी की स्थिति। चेस करने वाली टीमों को इस मैदान पर समान प्रदर्शन करने का मौका मिला है, लेकिन इतिहास बताता है कि यहां पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीतने में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बाद में बैटिंग करने में सिर्फ 20% जीत। टीमों का प्रदर्शन। न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर 3 में से 2 मैच जीतकर एक सकारात्मक रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण अफ्रीका ने इस ग्राउंड पर खेली गई मैचों में 40% की जीत दर प्राप्त की है, लेकिन उनका पिछले कुछ मैचों में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। स्पष्ट रुझान। चेतावनी। यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीतने में अधिक सफल रही हैं, इसलिए अगर आपकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो अधिक लाभ मिल सकता है। निवेशक खिलाड़ियों की ट्रैक रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रविंद्रा, ब्रेसवेल और सेफर्ट ने यहां अच्छे प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य जैसे चैपमैन और फोक्स को संघर्ष करना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेंड्रिक्स ने हालिया फॉर्म में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जबकि अन्य जैसे लिंडे और मुथुसोमी को ज्यादा प्रभावी नहीं पाए गए हैं। इस ग्राउंड की इन विशेषताओं का ध्यान रखते हुए अपने फैंटेसी क्रिकेट टीम का चयन करें और सही खिलाड़ियों का चयन करें जो इस पिच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले जिम्बाब्वे 2020 ट्राई सीरीज के मैच का विश्लेषण करेंगे, जहां न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। मौसम की स्थिति। मैच के दिन का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आसमान साफ रहेगा। ये क्रिकेट खेलने के लिए एकदम सही मौसम है, जिसमें न तो ज्यादा गर्मी है और न ही ओले। टीमों की जीतने की संभावना। इस मैच में न्यूजीलैंड की जीतने की संभावना 63% है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की संभावना 37% है। इसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड थोड़ी अधिक मजबूत स्थिति में है। हाल का टीम फॉर्म। न्यूजीलैंड हाल ही में उनकी फॉर्म मिश्रित रही है। वे पिछले 5 में से 2 मैच जीत चुके हैं। उनका हालिया फॉर्म है हार जीत हार हार हार। दक्षिण अफ्रीका ने अपना फॉर्म बेहतर किया है। पिछले 5 मैचों में से 4 जीत चुके हैं। उनका फॉर्म है जीत हार जीत जीत जीत। हेड टू हेड रिकॉर्ड। इन दोनों टीमों के बीच कुल 15 मैच हुए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 4 और दक्षिण अफ्रीका ने 11 मैच जीते हैं। तो देखना होगा कि क्या न्यूजीलैंड इस बार इतिहास को बदल पाती है। महत्वपूर्ण खिलाड़ी। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आपकी फैंटेसी टीम में जरूर शामिल होने चाहिए। डी कॉनवे, एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर बैट्समैन जो हाल में अच्छी फॉर्म में है। आर रविंद्र, उनका हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है, खासकर पिछले मैचों में। आर हमन, दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो फॉर्म में है। टी साइफर्ट, एक सशक्त बल्लेबाज जो ओपनिंग पर खेलते हैं और तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। डी ब्रेविस, युवा खिलाड़ी जो अपने टी20 कौशल के लिए जाने जाते हैं। कप्तान और उप कप्तान की सलाह। आर रविंद्र, उनके पिछले फॉर्म का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। 70 रन बनाने के बावजूद उनकी क्रीज पर उपस्थिति मैच की दिशा बदल सकती है। उनकी फैंटेसी कप्तान के रूप में चुने जाने का कारण उनका स्थिर फॉर्म है। डी कॉनवे, वो एक वर्कहॉर्स हैं जो क्रीज पर लंबे समय तक टिक सकते हैं। उनकी बैटिंग के साथ साथ विकेटकीपिंग भी फैंटेसी पॉइंट्स में इजाफा करेगी। आर हमन, इस खिलाड़ी ने अपने पिछले मैचों में कई महत्वपूर्ण रन बनाए हैं और उनका अनुभव भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एल प्रेटोरियस और आर हेंड्रिक्स, ये दोनों खिलाड़ी गेंदबाजी और बैटिंग में संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। यह मैच काफी रोमांचक होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे एंजॉय करेंगे और फैंटेसी टीम बनाने में ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। यहाँ मैच के संदर्भ के आधार पर विश्लेषण दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का बल्लेबाजी में दबदबा। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 5 मैचों में औसतन 175 रन बनाए हैं, जो न्यूजीलैंड के 156 रन से बेहतर है। ये दर्शाता है कि वे बड़े स्कोर बनाने में अधिक सक्षम हैं। न्यूजीलैंड का लक्ष्य का पीछा करने में प्रदर्शन। न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए
औसतन 170 रन बनाए हैं, जो कि पहली पारी के 131 रन से काफी बेहतर है। दक्षिण अफ्रीका का दूसरी पारी में मजबूत प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैदान पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए औसतन 139 रन बनाए हैं, जो कि पहली पारी के 118 रन से बेहतर है। हेड टू हेड रिकॉर्ड। पिछले 5 हेड टू हेड मैचों में न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीते हैं, जो उनके पक्ष में एक मजबूत रुझान दिखाता है। खिलाड़ियों का हालिया फॉर्म। न्यूजीलैंड के आर रविंद्र 130 रन 3 विकेट और जे नीशम 110 रन 8 विकेट का हालिया फॉर्म बहुत अच्छा है। दक्षिण अफ्रीका के आर हेरमन 205 रन और एल प्रेटोरियस 169 रन ने भी पिछले 5 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की है। गेंदबाजी में संतुलन। न्यूजीलैंड के एम सेंटनर 13 विकेट और ओ रूके 8 विकेट ने हाल के मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है। दक्षिण अफ्रीका के नगेडी 5 विकेट और सी बॉश 4 विकेट भी प्रभावी रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड मैच जीतेगा क्योंकि न्यूजीलैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत मजबूत है और उनके कुछ प्रमुख खिलाड़ी जैसे आर रविंद्र और जे नीशम हाल के मैचों में शानदार फॉर्म में हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी मजबूत है, न्यूजीलैंड का पिछले प्रदर्शन और व्यक्तिगत खिलाड़ियों का फॉर्म उन्हें थोड़ा बढ़त दिलाता है। यहां आज के मैच के लिए स्मॉल लीग एसएल फैंटेसी क्रिकेट के लिए एक रणनीति दी गई है। टीम स्टैक। न्यूजीलैंड मुख्य खिलाड़ी आर रविंद्र पिछले 5 मैचों में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन, 130 रन 3 विकेट और उच्च चयन प्रतिशत के साथ एक सुरक्षित विकल्प। जे निशम पिछले 5 मैचों में 8 विकेट और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ एक बेहतरीन ऑलराउंडर। एम हेनरी हेड टू हेड H2H में 42 रन की तेज पारी और 1 विकेट के साथ प्रभावशाली। डी कॉनवे पिछले 5 मैचों में 187 रन के साथ लगातार रन बनाने वाले खिलाड़ी। जी फिलिप्स पिछले 5 मैचों में 138 रन और 2 विकेट के साथ एक और भरोसेमंद ऑलराउंडर। ब्रेसवेल पिछले 5 मैचों में 13 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज और अच्छी बल्लेबाजी क्षमता। कप्तान विकल्प आर रविंद्र उच्च चयन प्रतिशत और ऑलराउंड क्षमता के कारण सबसे सुरक्षित विकल्प। जे निशम विकेट लेने और तेजी से रन बनाने की क्षमता के कारण एक अच्छा विकल्प। ब्रेसवेल गेंदबाजी में निरंतरता और बल्लेबाजी में योगदान की क्षमता। उपकप्तान विकल्प डी कॉनवे लगातार रन बनाने की क्षमता। जी फिलिप्स ऑलराउंड प्रदर्शन। एम हेनरी हेड टू हेड में प्रभावशाली प्रदर्शन। सुरक्षित संयोजन 1 आर रविंद्र सी जे नीशम VC डी कॉनवे एम हेनरी GD फिलिप्स MG ब्रेसवेल आर हेनरिक्स सा LG प्रेटोरियस सा G कोएट्जी सा L नगेडी सा M सेंटनर। संयोजन 2 आर रविंद्र C MG ब्रेसवेल VC डी कॉनवे जे नीशम M हेनरी GD फिलिप्स आर हेनरिक्स सा LG प्रेटोरियस सा G कोएट्जी सा L नगेडी सा M सेंटनर। सारांश। न्यूजीलैंड के प्रमुख ऑलराउंडरों और बल्लेबाजों पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रमुख गेंदबाजों को शामिल करें। आर रविंद्र को कप्तान और जे नीशम या MG ब्रेसवेल को उप कप्तान बनाना एक सुरक्षित रणनीति है। यहाँ ग्रैंड लीग GL के लिए आपकी फैंटेसी क्रिकेट रणनीति दी गई है। टीम चयन। न्यूजीलैंड से 7 खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका से 4 खिलाड़ी ऑलराउंडर, 3 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज, 3 डेथ ओवर गेंदबाज, 2 विकेट कीपर, 1 यदि न्यूजीलैंड जीतता है। न्यूजीलैंड से 8 खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका से 3 खिलाड़ी ऑलराउंडर, 3 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज, 3 डेथ ओवर गेंदबाज, 2 विकेट कीपर, 1 तर्क। यदि न्यूजीलैंड जीतता है तो उनके प्रमुख ऑलराउंडरों और बल्लेबाजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, जो मैच जिताने वाले प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके डेथ ओवर गेंदबाजों को भी प्राथमिकता दें। यदि दक्षिण अफ्रीका जीतता है, न्यूजीलैंड से 5 खिलाड़ी, दक्षिण अफ्रीका से 6 खिलाड़ी ऑलराउंडर, 3 बल्लेबाज, 3 गेंदबाज, 3 डेथ ओवर गेंदबाज, 2 विकेट कीपर, 1 तर्क। यदि दक्षिण अफ्रीका जीतता है तो उनके मजबूत बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों पर दांव लगाएं। उनके डेथ ओवर गेंदबाजों को भी शामिल करें जो विकेट ले सकते हैं। GL रणनीति। ग्रैंड लीग में सफलता के लिए आपको उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो बड़े स्कोर बना सकते हैं या महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं, भले ही उनका चयन प्रतिशत कम हो। ऐसे ऑलराउंडरों को चुनें जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक अर्जित कर सकें। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को प्राथमिकता दें क्योंकि वे अधिक विकेट लेने की संभावना रखते हैं।
कप्तान और उप कप्तान के लिए ऐसे खिलाड़ियों को चुनें जिनमें मैच जिताने की क्षमता हो और जिनका चयन प्रतिशत मध्यम हो, ताकि आप भीड़ से अलग दिख सकें। सुरक्षित पिक 1 आर रविंद्र NZ। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में 130 रन, 3 विकेट और उच्च चयन प्रतिशत 89% के साथ वो एक विश्वसनीय ऑलराउंडर है। 2 एम सैंटनर NZ। पिछले 5 मैचों में 13 विकेट और कम इकोनॉमी रेट के साथ वो एक महत्वपूर्ण गेंदबाज और उपयोगी बल्लेबाज है। 3 MJ हेनरी NZ। उच्च क्रेडिट 9.0 के बावजूद उनका H2H रिकॉर्ड, 1 विकेट, 27 की औसत और समग्र प्रदर्शन उन्हें एक मजबूत पिक बनाता है। 4 हीवैन डा डसन सा। उच्च चयन प्रतिशत 71% और अच्छे H2H रिकॉर्ड, पिछले 5 मैचों में 106 रन के साथ वो दक्षिण अफ्रीका के लिए एक मुख्य बल्लेबाज हैं। जोखिम भरे डिफरेंशियल 1 जे निशम NZ। पिछले 5 मैचों में 8 विकेट और 159 की स्ट्राइक रेट के साथ वो एक शानदार ऑलराउंडर है जिसका चयन प्रतिशत 23% कम है। 2 डी ब्रेविस सा। पिछले 5 मैचों में 167 की स्ट्राइक रेट से 89 रन के साथ वो एक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसका चयन प्रतिशत 56% है, लेकिन अभी भी डिफरेंशियल हो सकता है। 3 सीबॉस सा। पिछले 5 मैचों में 4 विकेट और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की क्षमता के साथ वो एक कम चुना जाने वाला ऑलराउंडर है। 4 जा डफी NZ। पिछले 5 मैचों में 5 विकेट और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की क्षमता के साथ वो एक कम चुना जाने वाला गेंदबाज है। कप्तान विकल्प 1 आर रविंद्र NZ। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन और उच्च चयन प्रतिशत उन्हें एक सुरक्षित और प्रभावी कप्तान बनाता है। 2 एम सैंटनर NZ। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और बल्लेबाजी में योगदान उन्हें एक मजबूत कप्तान विकल्प बनाते हैं। 3 हीवैन डा डसन सा। दक्षिण अफ्रीका के लिए मध्य क्रम में स्थिरता प्रदान करते हैं और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। उप कप्तान विकल्प 1 MG ब्रेसवेल NZ। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन और उच्च उप कप्तान प्रतिशत 16% उन्हें एक अच्छा विकल्प बनाता है। 2 GF लिंड सा। उनकी ऑलराउंड क्षमता और उच्च उप कप्तान प्रतिशत 15% उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। 3 MJ हेनरी NZ। उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और H2H रिकॉर्ड उन्हें एक अच्छा उप कप्तान विकल्प बनाते हैं। ट्रम्प पिक 1 जे निशम NZ। उनकी ऑलराउंड क्षमता और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें एक बड़ा स्कोरर बनाती है। 2 GF लिंड सा। उनकी ऑलराउंड क्षमता और कम चयन प्रतिशत उन्हें एक मूल्यवान डिफरेंशियल बनाते हैं। 3 सीबॉस सा। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की क्षमता और बल्लेबाजी में योगदान उन्हें एक कम चुना जाने वाला ऑलराउंडर बनाते हैं। 4 जा डफी NZ। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने की क्षमता और विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक कम चुना जाने वाला गेंदबाज बनाती है। यहाँ डेवोन कॉनवे के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। कॉनवे एक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज, बैटिंग पोजीशन 2 हैं, जो न्यूजीलैंड के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 132 का रहा है, जो दर्शाता है कि वो अच्छी लय में हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। जिम्बाब्वे में खेले गए T20I मैचों में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, खासकर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए। विरोधी टीम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके हेड टू हेड H2H आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन समग्र रूप से दोनों टीमों का रिकॉर्ड अच्छा है। स्मॉल लीग के लिए कॉनवे स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है, क्योंकि वो लगातार रन बनाने की क्षमता रखते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रहा हो। कैप्टन वाइस कैप्टन। वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हों। क्रेडिट 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। हालिया प्रदर्शन। हाल के T20I मैचों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, लेकिन उन्होंने एक मैच में ड्रीम टीम में जगह बनाई है। जोखिम। उनका जोखिम स्तर कम है, लेकिन अगर पिच धीमी हुई तो उनके स्ट्राइक रेट पर असर पड़ सकता है। यहाँ आर रविंद्र के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और बल्लेबाजी। आर रविंद्र एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो नंबर 2 पर बल्लेबाजी करते हैं, जो उन्हें अच्छी शुरुआत का मौका देता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 26 और स्ट्राइक रेट 144 का रहा है, जो T20 प्रारूप के लिए अच्छा है। गेंदबाजी योगदान। उन्होंने पिछले 5 मैचों में 3 विकेट लिए हैं, जो उन्हें एक उपयोगी ऑलराउंडर बनाता है। मैचअप और ग्राउंड। जिम्बाब्वे में खेले गए पिछले मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, खासकर जब न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करता है। रन औसत 131। स्मॉल लीग के लिए उनकी निरंतरता और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं।
ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करता है। कप्तान, उप कप्तान, उनकी हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। क्रेडिट 9.0 क्रेडिट पर वो अपनी कीमत के हिसाब से अच्छा मूल्य प्रदान करते हैं। चयन प्रतिशत 89% के उच्च चयन प्रतिशत से पता चलता है कि वो काफी लोकप्रिय हैं। जोखिम उनका गेंदबाजी प्रदर्शन थोड़ा परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन बल्लेबाजी में उनका योगदान अक्सर महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आर के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थिति आर एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर आते हैं, जो उन्हें फैंटेसी के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनके 205 रन, औसत 51, स्ट्राइक रेट 116 उनके शानदार फॉर्म को दर्शाते हैं। पिछला प्रदर्शन हाल के T20I मैचों में उन्होंने 81, 53 गेंद और 35, 39 गेंद जैसे प्रभावशाली स्कोर बनाए हैं, जो उनकी क्षमता को दिखाते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरे बल्लेबाजी करते हुए रन औसत 139 है, जो उनके लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो अच्छा कर सकते हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके स्थिर प्रदर्शन और बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनके हालिया फॉर्म और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की वजह से वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। क्रेडिट 7.0 क्रेडिट के साथ वो एक अच्छा मूल्य प्रदान करते हैं। चयन प्रतिशत 35% के चयन प्रतिशत के साथ वह एक सेफ पिक हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्की डिफरेंशियल भी हो सकते हैं यदि आप उन्हें कैप्टन बनाते हैं। कुल मिलाकर आर एक भरोसेमंद फैंटेसी पिक है जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं। यहाँ GD फिलिप्स के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति GD फिलिप्स एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी में चौथे नंबर पर आते हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 145 का रहा है और उन्होंने 2 विकेट भी लिए हैं, जो एक अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन दर्शाता है। हालिया प्रदर्शन हाल के मैचों में उन्होंने 48 रन, नाबाद और 2 विकेट सहित 76 और 86 फैंटेसी अंक हासिल किए हैं, जो उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H आंकड़े मिश्रित हैं, जिसमें उन्होंने 20 और 5 रन बनाए हैं, लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि ये बहुत सीमित डेटा हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीमों का औसत स्कोर 139 है, जो उनके लिए एक अच्छा मंच हो सकता है। चयन प्रतिशत 51% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके ऑलराउंड क्षमता और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनके बल्लेबाजी क्रम और हालिया ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। पिक प्रकार उन्हें सिर्फ पिक माना जा सकता है, खासकर स्मॉल लीग के लिए। जोखिम हालांकि H2H में उनका प्रदर्शन थोड़ा अनिश्चित रहा है, जो ग्रैंड लीग में उन्हें एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बना सकता है यदि आप उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में चुनते हैं। यहाँ W के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और हालिया फॉर्म W एक डेथ बॉलर हैं जिन्होंने पिछले 5 मैचों में 8 विकेट लिए हैं, जो उनकी अच्छी फॉर्म को दर्शाता है। बल्लेबाजी उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 11वें नंबर पर को देखते हुए उनसे ज्यादा रन की उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने हाल के मैचों में कुछ रन बनाए हैं। पिच का मिजाज हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को फायदा होता है और तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, खासकर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए। दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड मिला जुला है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग W अपनी गेंदबाजी से लगातार पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए वे स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग में भी वे एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी कर रहा हो। कैप्टन वाइस कैप्टन उनकी हालिया गेंदबाजी फॉर्म को देखते हुए वे वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कैप्टन के लिए उन्हें अन्य ऑलराउंडरों के मुकाबले थोड़ा जोखिम भरा माना जा सकता है। क्रेडिट 8.0 क्रेडिट के साथ वे टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। चयन प्रतिशत 30% के चयन प्रतिशत के साथ वे एक रिस्की डिफरेंशियल भी हो सकते हैं यदि आप उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हैं और वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कृपया जे डफी के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण पर ध्यान दें। 1 भूमिका जे डफी एक तेज गेंदबाज है और डेथ बॉलर की भूमिका में उत्कृष्टता प्राप्त कर चुके हैं।
उनका सही हाथ का गेंदबाजी शैली उन्हें महत्वपूर्ण मौकों पर प्रभावी बना सकती है। 2. फॉर्म। आखिरी 5 मैचों में डफी ने 5 विकेट लिए हैं और उनका बल्लेबाजी औसत 12 है, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 171 है। हालांकि उनका गेंदबाजी औसत 29 है, जो ये दिखाता है कि वो विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। 3. पिच और हालात। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले निबंध में स्पिन गेंदबाजों के लिए अधिक मदद मिलती है। फिर भी डफी की गति से गेंदबाजी खासकर डेथ ओवरों में महत्वपूर्ण हो सकती है। 4. मौजूदा आंकड़े। पिछले कुछ मुकाबलों में डफी ने किफायती गेंदबाजी की है, जैसे कि 4 ओवरों में 24 रन देकर 2 विकेट और 3 ओवरों में 15 रन देकर 1 विकेट। 5. प्रतिभागिता। उनकी चयन प्रतिशत 39% है, जो दर्शाता है कि वे अधिकांश फैंटेसी खिलाड़ियों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। 6. सुरक्षित या जोखिम भरा। डफी को सुरक्षित चयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने फैंटेसी टीम में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। 7. लीग अनुमान। डफी छोटे लीग स्मॉल लीग के लिए अच्छा विकल्प है, लेकिन ग्रैंड लीग में उनकी संभावित चयन दर की वजह से एक जोखिम भरे विकल्प के रूप में भी देखा जा सकता है। 8. कप्तान उप कप्तान विकल्प। डफी को मुख्य कप्तान या उप कप्तान के रूप में चुनना एक सुरक्षित विकल्प नहीं दृष्टिगोचर होता है, बल्कि एक छोटे लीग में एक काबिलियत दिखाने वाले गेंदबाज के रूप में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। 9. टीम के कारक। फिर भी टीम द्वारा दी जाने वाली गेंदबाजी सपोर्ट और विकेटों की संख्या पर निर्भर करते हुए उनकी प्रदर्शन क्षमता में अंतर देखने को मिल सकता है। जे डफी उनके वर्तमान फॉर्म और गेंदबाजी शैली के आधार पर इस मैच में मजबूत विकल्प हो सकते हैं। यहाँ प्रेटोरियस के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। प्रेटोरियस दक्षिण अफ्रीका के लिए एक विकेटकीपर बल्लेबाज है और उनका हालिया फॉर्म शानदार रहा है। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 142 के स्ट्राइक रेट से 169 रन बनाए हैं। बल्लेबाजी की स्थिति। वह आमतौर पर नंबर 1 पर बल्लेबाजी करते हैं, जिससे उन्हें अधिक गेंदें खेलने का मौका मिलता है। मैचअप और ग्राउंड। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे इस त्रिकोणीय सीरीज में हरारी स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होता है। औसत रन 139। न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर दूसरा बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड भी मजबूत है। औसत रन 170। स्मॉल लीग के लिए उनकी निरंतरता और ओपनिंग पोजीशन उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक बनाती है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर अगर दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी कर रहा हो। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। हालिया प्रदर्शन। उनके हालिया काउंटी मैचों में उन्होंने 37 और 28 रन की पारियां खेली हैं, जो उनकी अच्छी फॉर्म को दर्शाती हैं। गेंदबाजी। वो गेंदबाजी नहीं करते हैं, इसलिए उनके अंक पूरी तरह से बल्लेबाजी पर निर्भर करेंगे। यहाँ टी सीफिट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। सीफिट एक विकेटकीपर बल्लेबाज है और आमतौर पर पारी की शुरुआत करते हैं। बैटिंग पोजीशन 1। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 30 रहा है, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 का है, जो थोड़ा धीमा है। ग्राउंड रिकॉर्ड। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है, खासकर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए। टीम का प्रदर्शन। न्यूजीलैंड का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, जो सीफिट के लिए सकारात्मक है। स्मॉल लीग के लिए 59% चयन प्रतिशत के साथ वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर यदि वो ओपनिंग करते हैं। ग्रैंड लीग के लिए उनके हालिया प्रदर्शन में थोड़ी निरंतरता की कमी है, लेकिन अगर वो अच्छी शुरुआत करते हैं तो ग्रैंड लीग में एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके ओपनिंग करने की संभावना को देखते हुए वो एक संभावित कैप्टन वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करता है। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल के मैचों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जिसमें एक मैच में केवल 1 रन और दूसरे में 31 रन शामिल हैं। क्रेडिट। 8.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। कुल मिलाकर यदि वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करते हैं तो वो एक अच्छे फैंटेसी पॉइंट स्कोरर हो सकते हैं। यहाँ डी ब्रेविस के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। डी ब्रेविस एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 167 का रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को दर्शाता है। मैचअप। जिम्बाब्वे में खेले गए हालिया मैचों में उन्होंने 22 की औसत से 89 रन बनाए हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीमों का औसत स्कोर 139 है, जो ब्रेविस के लिए एक अच्छा मंच हो सकता है।
स्मॉल लीग के लिए उनकी हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि वो अपनी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका देते हैं। कप्तान उप कप्तान उनकी आक्रामक शैली को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है। कुल मिलाकर वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम गेंदों में तेजी से रन बना सकते हैं, जिससे वो फैंटेसी टीम के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। यहाँ डैरिल मिचेल के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। मिचेल एक बैट बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं और आमतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 21 और स्ट्राइक रेट 104 रहा है, जो बहुत प्रभावशाली नहीं है। उन्होंने 10.1 ओवरों में 2 विकेट भी लिए हैं, लेकिन उनका गेंदबाजी औसत 57 है, जो थोड़ा महंगा है। ग्राउंड रिकॉर्ड। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 118 है, जबकि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 139 है। ये बताता है कि पिच पर रन बनाना संभव है। टीम का रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड ने इस ग्राउंड पर 3 में से 2 मैच जीते हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। विरोधी टीम का रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन वे आमतौर पर T20 में एक मजबूत टीम रहे हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। मिचेल का हालिया फॉर्म और क्रेडिट 8.0 को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं, खासकर अगर वो गेंदबाजी में भी योगदान देते हैं। ग्रैंड लीग के लिए वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं यदि आप उनके बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आने की उम्मीद करते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा, जब तक कि आप उनके ऑलराउंड प्रदर्शन पर बहुत अधिक भरोसा न करें। हालिया प्रदर्शन। विशिष्ट मैच। उनके हालिया T20 मैचों में उन्होंने 6, 10, 1 विकेट के साथ और 25 रन बनाए हैं। यह मिश्रित प्रदर्शन दिखाता है। कुल मिलाकर मिचेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनके हालिया आंकड़े उन्हें एक निश्चित पिक नहीं बनाते हैं। यदि वो गेंदबाजी में कुछ ओवर डालते हैं तो वह अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। भूमिका। जेम्स नीशम एक ऑलराउंडर हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। उनकी भूमिका T20 में महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दोनों विभागों में योगदान दे सकते हैं। आंकड़े। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 110 रन बनाए हैं, औसत 55 और स्ट्राइक रेट 159 और 8 विकेट लिए हैं, औसत 14। ये दर्शाता है कि वो फॉर्म में है और उनकी गेंदबाजी भी प्रभावी रही है। बहुपरिवर्तन अधिकरण। नीशम ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे कि हालिया मैच में 119 अंक प्राप्त किए। इसमें उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों शामिल हैं, जो उनके ऑलराउंडर क्षमताओं को उजागर करता है। मुख्य हेड टू हेड प्रदर्शन। जेम्स नीशम का हेड टू हेड प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध औसत रहा है, जिसमें 50 रन, औसत 16 और 1 विकेट लिए हैं। मैदान के आंकड़े। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पिच उच्च स्कोरिंग के लिए जानी जाती है, जहां दोनों टीमों की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। चुनाव के लिए चयन प्रतिशत। नीशम का चयन प्रतिशत 23% है, जो दर्शाता है कि वो एक लोकप्रिय विकल्प हैं, लेकिन प्रतियोगिता में उनके पास एक अच्छा डिफरेंशियल होने की भी संभावनाएं हैं। इलाज के जोखिम। नीशम को रिस्की डिफरेंशियल के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से अगर किसी को उनके हेड टू हेड प्रदर्शन का ध्यान है। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनकी फॉर्म और गेंदबाजी के कारण नीशम एक अच्छे कैप्टन या वाइस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर छोटे लीग में। लीग का चयन। वो दोनों छोटे लीग और बड़े लीग के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर उनकी वर्तमान फॉर्म और संभावित प्रदर्शन को देखते हुए। संक्षेप में, जेम्स नीशम का चयन एक संतुलित और संभावनाओं से भरा निर्णय हो सकता है, यदि आप उनकी सामान्य और हाल की फॉर्म को ध्यान में रखते हैं। यहाँ आर हेंड्रिक्स के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और हालिया फॉर्म। आर हेंड्रिक्स एक बल्लेबाज हैं और उन्होंने पिछले 5 मैचों में शानदार फॉर्म दिखाया है, जिसमें 77 रन की औसत और 167 का स्ट्राइक रेट है। ग्राउंड रिकॉर्ड। हरेरे स्पोर्ट्स क्लब में उनका रिकॉर्ड असाधारण है, जहां उन्होंने 64 की औसत और 188 के स्ट्राइक रेट से 194 रन बनाए हैं, साथ ही 2 विकेट भी लिए हैं। आमने सामने H2H। आमने सामने के रिकॉर्ड में उन्होंने 27 की औसत से रन बनाए हैं, जो उनके हालिया फॉर्म से थोड़ा कम है। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि वो अपनी हालिया फॉर्म को जारी रखते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन। उनके शानदार हालिया फॉर्म और ग्राउंड पर रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। जोखिम।
उनका क्रेडिट 8.5 उनकी क्षमता के हिसाब से उचित है, लेकिन उनकी टीम के अन्य बल्लेबाजों की तुलना में उनका चयन प्रतिशत 50% उन्हें एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बना सकता है। बल्लेबाजी की स्थिति, उनकी बल्लेबाजी की स्थिति पोजीशन 1 उन्हें अधिक गेंदें खेलने का मौका देती है। गेंदबाजी, वो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं लेकिन डेथ बॉलर नहीं है, इसलिए गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीदें न रखें। कुल मिलाकर आर हेंड्रिक्स इस मैच में एक महत्वपूर्ण फैंटेसी खिलाड़ी हो सकते हैं, खासकर उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण। सी बॉस के लिए फैंटेसी इनसाइट्स 1 भूमिका और फॉर्म। सी बॉस एक ऑलराउंडर हैं और पिछले 5 मैचों में उन्होंने 47 रन बनाए हैं और 4 विकेट लिए हैं। उनकी गेंदबाजी औसत 29 है, जो दर्शाता है कि वो विकेट लेने में सक्षम हैं। 2 बैटिंग की स्थिति, वो 8वें क्रम पर बैटिंग करते हैं और उनके स्ट्राइक रेट 138 से पता चलता है कि जब भी उन्हें बैटिंग का मौका मिलता है वो तेजी से रन बनाने में सफल होते हैं। 3 बॉलिंग की क्षमता, बॉस डेथ बॉलर हैं, जिससे वे मैच के आखिरी ओवरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके पास 13.4 ओवर में 4 विकेट लेने का अनुभव है। 4 मैचअप जानकारी, जिम्बाब्वे में हरारी स्पोर्ट्स क्लब की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन बॉस की तेज गेंदबाजी भी प्रभावी हो सकती है, खासकर जब न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव हो। 5 फैंटेसी क्रेडिट और चयन, बॉस का क्रेडिट 8.5 है और उनकी चयन दर 66% है, जो दर्शाता है कि वे काफी पसंदीदा विकल्प हैं। 6 सुरक्षित या जोखिम भरा चयन, बॉस को रिस्की डिफरेंशियल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि जबकि वो अच्छे प्रदर्शन के लिए जानते हैं, उनकी बैटिंग क्रम 8 उन्हें अधिक मौके नहीं दे सकती। 7 कप्तान, उप कप्तान के लिए उपयुक्तता, उन्हें कप्तान या उप कप्तान के रूप में चुनना उचित नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रभावी योगदान की उम्मीद की जा सकती है। 8 ग्रैंड लीग बनाम स्मॉल लीग, बॉस को ग्रैंड लीग के लिए बेहतर विकल्प माना जा सकता है, जहां उनके विकेट लेने की क्षमता महत्वपूर्ण हो सकती है। 9 पिछले मैचों की ट्रेंड्स, बॉस के पिछले प्रदर्शन में एक सकारात्मक संकेत है। उनका स्ट्राइक रेट और विकेट लेने का कौशल उन्हें मैच में प्रभावी बना सकता है, विशेषकर निचले क्रम में बैटिंग करते हुए। निष्कर्ष, सी बॉस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें जोखिम हो सकता है, लेकिन उनकी ऑलराउंड क्षमताएं और विकेट लेने की क्षमता उन्हें ग्रैंड लीग में एक दिलचस्प विकल्प के रूप में स्थापित करती है। यहाँ एम सेंटनर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, एम सेंटनर एक ऑलराउंडर हैं जो मुख्य रूप से धीमी गति के बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी क्रम में नीचे आते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका गेंदबाजी प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 10 की औसत से 13 विकेट लिए हैं और 6 की शानदार इकोनॉमी रेट बनाए रखी है। आमने सामने H2H, आमने सामने के रिकॉर्ड में उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन थोड़ा कम रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ ओवर फेंके हैं। पिच का मिजाज, हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच स्पिनरों के लिए मददगार रही है, जो सेंटनर के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनकी हालिया गेंदबाजी फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग में वो एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, खासकर अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी कर रहा हो। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनकी गेंदबाजी में निरंतरता को देखते हुए वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कैप्टन के लिए उन्हें अन्य प्रमुख ऑलराउंडरों के मुकाबले थोड़ा जोखिम भरा माना जा सकता है। हालिया क्लब प्रदर्शन, हाल के क्लब मैचों में उन्होंने लगातार 2-3 विकेट लिए हैं, जो उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाता है। क्रेडिट 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 32% उनकी क्षमता को दर्शाता है, लेकिन यह उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा डिफरेंशियल पिक भी बनाता है। जोखिम, उनका बल्लेबाजी क्रम नीचे होने के कारण उन्हें बल्लेबाजी से बड़े अंक प्राप्त करने के लिए कम मौके मिल सकते हैं, जो उन्हें थोड़ा जोखिम भरा बनाता है। यहाँ मिलन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, मिलन एक प्रमुख गेंदबाज हैं जो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, हाल के मैचों में उन्होंने 5 विकेट और 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है, जो उनकी अच्छी फॉर्म को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके H2H आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड, हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जो मिलन के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनकी हालिया फॉर्म और गेंदबाजी की क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर, उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर यदि वो पहले गेंदबाजी करते हैं। कप्तान, उप कप्तान, वो अपनी विकेट लेने की क्षमता के कारण कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। क्रेडिट
7.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 13% कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बनाता है। जरूर, यहाँ आर वैन डर डसन के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। आर वैन डर डसन एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 112 का रहा है, जो थोड़ा धीमा है, लेकिन उन्होंने 106 रन बनाए हैं। पिछला प्रदर्शन, हाल के पीएसएल मैचों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है, जिसमें एक 35 रनों की अच्छी पारी भी शामिल है। ग्राउंड फैक्टर, हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों का औसत स्कोर 139 है, जो एक अच्छी बल्लेबाजी पिच का संकेत देता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके हेड टू हेड H2H आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का इस ग्राउंड पर दूसरी पारी में औसत स्कोर 170 है। चयन प्रतिशत, 71% के उच्च चयन प्रतिशत के साथ वो एक सुरक्षित पिक है। कैप्टन, वाइस कैप्टन, 6% कैप्टन और 11% वाइस कैप्टन प्रतिशत के साथ वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके स्थिर चयन प्रतिशत और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के कारण वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए उपयुक्त हैं। जोखिम, उनका हालिया स्ट्राइक रेट थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की स्थिति उन्हें एक अच्छा स्कोर बनाने का मौका देती है। ड्रीम टीम उपस्थिति डेटा का सारांश। शीर्ष निरंतर प्रदर्शन करने वाले टॉप कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स 1 जी फिलिप्स 100% उपस्थिति 5/5 मैच। शीर्ष प्रदर्शन 3 अच्छे प्रदर्शन 2-2। एम सैंटनर 100% उपस्थिति 5/5 मैच। शीर्ष प्रदर्शन 4 अच्छे प्रदर्शन 1-3। आर रविंद्र 100% उपस्थिति 5/5 मैच। शीर्ष प्रदर्शन 3 अच्छे प्रदर्शन 2-4। जे डफी 80% उपस्थिति 4/5 मैच। अच्छे प्रदर्शन 4-5। डी मिचेल 80% उपस्थिति 4/5 मैच। शीर्ष प्रदर्शन 1 अच्छे प्रदर्शन 3। आवश्यक खिलाड़ी मस्ट हैव पिक्स। एम सैंटनर पिछले प्रदर्शन में लगातार शीर्ष कप्तान बनाना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। आर रविंद्र उत्कृष्ट निरंतरता के साथ उन्हें कप्तान या उप कप्तान के लिए चुना जा सकता है। जी फिलिप्स शानदार फॉर्म में है और आपकी टीम में होना आवश्यक है। जोखिम वाले खिलाड़ी रिस्की प्लेयर्स 1 एम चैपमैन 60% उपस्थिति 3/5 मैच, लेकिन पिछले प्रदर्शन में नीचे औसत श्रेणी में आता है। 2 टी साइफर्ट पिछले मैचों में भले ही अच्छे आंकड़े हो, लेकिन प्रदर्शन में अस्थिरता दिखा रहे हैं। कप्तान, उप कप्तान के लिए मजबूत पसंद। एम सैंटनर कप्तान, निरंतरता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम का कप्तान बनाया जाना चाहिए। आर रविंद्र उप कप्तान, उनकी स्थिरता और प्रदर्शन उन्हें उप कप्तान बनाने के लिए आदर्श विकल्प बनाती है। इस सारांश के अनुसार आपकी टीम को शीर्ष प्रदर्शन करने वालों और आवश्यक खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि जोखिम वाले खिलाड़ियों से दूरी बनानी चाहिए। बल्लेबाजी प्रदर्शन का विश्लेषण 1 ग्राउंड पर प्रदर्शन। हरारी स्पोर्ट्स क्लब के मुकाबले न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका। टॉप ऑर्डर 1 से 3। न्यूजीलैंड 1:23 2:47, 3:35। साउथ अफ्रीका 1:11 2:33, 3:10। मिडिल ऑर्डर 4 से 6। न्यूजीलैंड 4:28 5:28, 6:3। साउथ अफ्रीका 4:29 5:38, 6:6। लोअर ऑर्डर 7 से 11। न्यूजीलैंड 7, 5, 8, 4, 9, 6, 10:1। साउथ अफ्रीका 7, 2, 8, 2, 9, 5, 10, 9, 2। हेड टू हेड प्रदर्शन। न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका। टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड 1, 60, 225, 3, 3। साउथ अफ्रीका 1, 62, 3, 36, 4:26। मिडिल ऑर्डर न्यूजीलैंड 4, 20, 5:28। साउथ अफ्रीका 4, 5, 5:86। लोअर ऑर्डर न्यूजीलैंड 6, 6, 7, 1, 8, 10, 9:21। साउथ अफ्रीका 6, 6, 7, 13, 8, 1। निष्कर्ष 1 समग्र प्रदर्शन। टॉप ऑर्डर ने आमतौर पर अधिक रन बनाए हैं, विशेषकर न्यूजीलैंड में। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का मिडल ऑर्डर बेहतर प्रदर्शन करता है। 2 नियमितता। टॉप ऑर्डर विशेषकर 1, 2 आमतौर पर अधिक स्कोर करते हैं। मिडल ऑर्डर 4 और 5 की भूमिका महत्वपूर्ण है, विशेषकर साउथ अफ्रीका के लिए। 3 फैंटेसी क्रिकेट में खिलाड़ी सुझाव। न्यूजीलैंड टी साइफर्ट 1 टॉप बर्थ पर होने के कारण उच्च स्कोर की संभावना। आर
रविंद्र 2 उच्च चयन प्रतिशत और कप्तान के रूप में बैठने की संभावना। डी मिचेल 4 मिडल ऑर्डर में स्थिरता। साउथ अफ्रीका एच वैन डर डसन 4 मिडल ऑर्डर में मजबूत खिलाड़ी। डी ब्रेविस 5 उच्च चयन प्रतिशत और अच्छे आंकड़े। इस डेटा के आधार पर इन खिलाड़ियों में से चुनना फायदेमंद हो सकता है। इस मैच का विश्लेषण करते हुए ये स्पष्ट होता है कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर स्पिन गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। डेटा के अनुसार यहाँ की पिच पर 62% विकेट स्पिन विकेट के तौर पर गिरते हैं, जबकि केवल 37% पेस विकेट होते हैं। बॉलिंग प्रदर्शन पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु 1 पिच व्यवहार। पिच पर स्पिन गेंदबाजों का प्रभाव अधिक है, जिससे ये संकेत मिलता है कि स्पिनर इस मैदान पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पिछले मैचों में स्पिनरों ने ज्यादा विकेट लिए हैं, विशेष रूप से स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग ब्रेक गेंदबाज। 2 खिलाड़ियों का प्रदर्शन। आर रविंद्र उनकी स्पिन गेंदबाजी और हालिया प्रदर्शन आखिरी 5 मैचों में 3 विकेट, औसत 15, उन्हें एक प्रबल विकल्प बनाते हैं। एमजे सैंटनर अच्छी स्पिन गेंदबाजी और पिछले कुछ मैचों में उनके विकेटों की संख्या, हाल के मैचों में 13 विकेट, औसत 10, उन्हें भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। इस सोधी हाल ही में उनके पास 6 विकेट हैं, जो इस पिच पर उनके प्रदर्शन को दर्शाता है। फैंटेसी टीम के लिए उम्दा गेंदबाजों का चयन। आर रविंद्र स्पिन सही हाथ, एमजे सैंटनर स्पिन सही हाथ, इस लेग ब्रेक सही हाथ। इसके अनुक्रम में इन गेंदबाजों को आपकी फैंटेसी टीम में शामिल करने से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, खासकर जब पिच स्पिन सहायता प्रदान करती है। निष्कर्ष। इस मैदान पर स्पिनर गेंदबाजों ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता दिखाई है, इसलिए आर रविंद्र, एमजे सैंटनर और इस जैसे गेंदबाज आपकी फैंटेसी टीम के लिए आदर्श विकल्प हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिक इंक्लूसिव के इस विशेष विश्लेषण में, जहां हम बात करेंगे जिम्बाब्वे 2020 ट्राई सीरीज के रोमांचक मुकाबले के बारे में, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आमने सामने होने वाले हैं। आज के मैच का माहौल बिल्कुल बेहतरीन है। क्लियर स्काई के साथ दिन के तापमान में 21.92 डिग्री सेल्सियस की उमंग है। पहले ही हम ये देख चुके हैं कि न्यूजीलैंड के जीतने की संभावना 63% है, जबकि साउथ अफ्रीका के पास 37% है। यह मैच वास्तव में यादगार होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म में हैं। न्यूजीलैंड ने अपने पिछले मैचों में कुछ उठापटक की है, लेकिन आर रविंद्र और डी कॉनवे जैसे खिलाड़ियों की स्थिरता उन्हें मजबूती दे रही है। वहीं साउथ अफ्रीका की ओर से आर हेंड्रिक्स और आर हमन अपनी धाक जमा रहे हैं। पिच का मिजाज भी दर्शाता है कि गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए यहाँ बैलेंस है, लेकिन पिछले आंकड़ों में न्यूजीलैंड का औसत स्कोर 150 रन है, जो उनके बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देता है। तो आपकी फैंटेसी टीम के लिए सुझाव ये है कि कप्तान के रूप में रविंद्र और डी कॉनवे पर नजर रखें, और अगर आप पॉइंट्स बढ़ाने के लिए और भी खिलाड़ियों को जोड़ना चाहें तो डी ब्रेविस और जी फिलिप्स बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इस मैच के साथ जुड़े और हम देखेंगे कि कौन सी टीम अपनी क्षमताओं के साथ विपक्ष को मात देती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए क्रिक इंक्लूसिव ऐप डाउनलोड करें और अपने फैंटेसी क्रिकेट अनुभव को और भी शानदार बनाएं। धन्यवाद।